दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फैटी लीवर के बारे में और उसके बारे में वो सभी जानकारियाँ जैसे कि दवाइयाँ, डॉक्टर, चिकित्सा, कौन कौन सी चीज़ से वो मिट सकता है, कौन सी खाने पीने की चीज़ नहीं खानी चाहिए, कौन सी खाने पीने की चीज़ से ये होता है, उन सभी जानकारियों के बारे में आज हम बात करेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चिकित्सकों और यकृत के जो विशेषज्ञ होते हैं यानी कि जो लीवर के स्पेशलिस्ट होते हैं, उन सभी ने जो एक रिपोर्ट जारी की है उसके ज़रिए अल्ट्रासाउंड पर नियमित उसका चेकिंग जो होता है उसके ज़रिए ये पता चला है कि फैटी लीवर होने का पता चला है। वास्तव में ये जो स्थिति है वो भारत में एक महामारी का रूप धारण कर लिया है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर मामलों में फैटी लीवर कोई लक्षण पैदा नहीं करता है, यानी कि कोई गंभीर लक्षण कि जिसके आपको तात्कालिक कोई चिकित्सा उपचार लेना पड़ेगा। मगर जिगर जो है वो शरीर का सबसे ठोस अंग है और शरीर के कई चयापचय कार्यों को नियंत्रित करने वाला सबसे बड़ा कारखाना है। शराब के सेवन में या तब भी लीवर की कोशिकाओं में फैट जमा हो जाता है जब आप दूसरी कई तरह की चीज़ें जो बाहर की होती है, देख लीजिए आप वो फूड जो बाहर का होता है वगैरह, उन सब में दोस्तों ये जो बीमारी है नॉन अल्कोहलिक यानी कि शुरुआत में ज़्यादा लक्षण जाता है, उससे जो जमा होता है इसीलिए इसको इस बीमारी को साइलेंट किलर कहा जाता है। कई मामलों में ये धीरे धीरे लेकिन लगातार नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज कोशिकाओं में साधारण वसा के जमाव से शुरू होता है जो समय के साथ यकृत में सूजन का कारण बन सकता है, जो आगे चलकर निशान ऊतक यानी कि फाइब्रोसिस का निर्माण करता है, जो अंततः कुछ मामलों में यकृत के सिरोसिस का कारण बनता है। यकृत के सिरोसिस से रोगियों की एक छोटी संख्या में यकृत के कैंसर के विकास की पूर्वाभास हो सकता है और यकृत का कैंसर की पूरी संभावना जो है वो दिख सकती है। दोस्तों जो ये फाइब्रोसिस होती है वो हमारे लीवर के अंदर किस तरह से जमा होती है उसका एक फ़ोटो जो है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये जो ब्लू वाला है और ये रेड वाला है, कि उसके अंदर जो सफ़ेद गड्ढे जैसे दिख रहे हैं वो फाइब्रोसिस की एक पहचान है। वो हमारे लीवर के अंदर ऐसे ही जमा हो जाते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों, NAFLD मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक हिस्सा है और इसका बढ़ता प्रसार भारत और दुनिया भर में मोटापे और मधुमेह की बढ़ती घटनाओं के साथ साथ चलता है। ऐसा माना जाता था कि यह अधिक खाने और गतिहीन आदतों के कारण मोटापे की ओर जाता है, लेकिन हाल के साक्ष्य बताते हैं कि चीनी में उच्च आहार यानी कि सुक्रोज और या कुछ फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप इन सभी से भी ये जोखिम बढ़ाता है, बल्कि संभावना भी बढ़ाता है, ये रोग होने की। अपरिवर्तनीय चरणों में इसकी प्रगति यथावत रहती है। उच्च फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप ने अधिकांश फिजी कोल्ड ड्रिंक्स और कुछ पैकेज फूड जूस ड्रिंक जो आते हैं वो सस्ते विकल्प के रूप में सुक्रोज यानी कि टेबल शुगर को स्वीटनर के रूप में बदल दिया गया है। इससे जो है वो ये रोग की संभावनाएं बढ़ जाती है। दोस्तों अब देख रहे हैं फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप की विशेषताएं और उसके क्यों ये हमारे बॉडी के लिए खराब है। दोस्तों फ्रुक्टोज की सांद्रता ने केवल फ्रुक्टोज की मात्रा से संबंधित है, बल्कि छोटी आंच से उसके बहुत तेज़ी से अवशोषण से भी संबंधित है। जो फ्रुक्टोज का बहुत अधिक भार लीवर को बहुत जल्दी पहुंचाता है, क्योंकि फ्रुक्टोज का लेवल 20% अंत में चयापचय होता है और बाकी 80% फ्रुक्टोज का चयापचय यकृत में होता है, जो एक जटिल चयापचय प्रक्रिया के माध्यम से यकृत में वसा के संचय को तेज करता है। दूसरी ओर फ्रुक्टोज की कम खुराक, फल या कुछ सब्जियां खाने से लीवर को ओवरलोड किए बिना अंत में अवशोषित और नियंत्रित किया जा सकता है। फ्रुक्टोज को यकृत में चयापचय किया जाता है, जो एक जटिल चयापचय प्रक्रिया के माध्यम से यकृत में वसा के संचय को तेज करता है। रोग के प्रारंभिक चरणों में कोई लक्षण नहीं हो सकता है या केवल हल्के गैर विशिष्ट लक्षण जैसे कि थकान, सुस्ती, ऊर्जा की कमी
और रीढ़ पिंजरे के दाहिने हिस्से के नीचे पेट की परेशानी हो सकती है। इसलिए किसी को अतिरिक्त सावधानी बरतने और रोग को बढ़ने से रोकने के उपाय करने की जो आवश्यकता है वो बढ़ जाती है। जीवन शैली के बदलाव में फैटी एसिड मतलब फैटी लीवर रोग के इलाज की आधारशिला है। वास्तव में सबसे प्रभावी उपचार में दवा शामिल नहीं है। यह देखा गया है कि शरीर के वजन का लगभग 5% वजन कम होने से ज़्यादातर मामलों में असामान्य यकृत समारोह परीक्षण के सुधार होता है और यकृत में वसा कम हो जाती है। 10% वजन कम होने से सूजन कम होने की संभावना होती है, जिससे लीवर में जख्म और जकड़न बढ़ जाती है। लीवर को कम करने के लिए या फिर अगर किसी को ना हो तो उसको ना आने देने के लिए कि व्यायाम का महत्व सबसे ज़्यादा है। व्यायाम के महत्व पर अधिक बल नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि यह पाया गया है कि नियमित व्यायाम न केवल वजन कम करने में मदद करता है, बल्कि वजन घटाने से स्वतंत्र यकृत वसों को कम करके फैटी लीवर को कम करने में मदद करता है। मध्यम तीव्रता का व्यायाम, चाहे वह जॉगिंग हो, एरोबिक्स हो, योगासन हो, साइकिलिंग चलाना हो, रोजाना कम से कम 40 मिनट के लिए चलना हो, न केवल रोग प्रक्रिया को स्थिर करने में मदद करता है बल्कि उसके चरण में भी सुधार करता है। यह था व्यायाम का महत्व। दोस्तों, व्यायाम के साथ साथ आहार जो हमारा होता है, भोजन, वो भी सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है, ये कहना है NAFLD के प्रबंधन में। फिर से जब देखें तो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए एक स्वस्थ आहार की सलाह दी जाती है। भारत में इसका अनुवाद मुख्य रूप से शाकाहारी भोजन करने में होता है। सप्ताह में 2 बार आप समुद्री भोजन और मछली आदि का सेवन कम बार किया जा सकता है। और अगर दोस्तों इसके बारे में मतलब लीवर के कार्य और स्वस्थ लीवर के लिए कोई टिप्स हम देखें तो वो है कि पोल्ट्री, अंडे और कुल फुल क्रीम डेयरी उत्पादनों को साप्ताहिक सेवक तक कम कर देना चाहिए। रेड मीट और मिठाइयों से पूरी तरह से बचना चाहिए या कभी कभार ही लेना चाहिए, जबकि पूरे फल का आहार एक अनिवार्य हिस्सा होंगे। फलों के रस और फिजी पेय सहित सिरप वाले पेय से सख्ती से बचना चाहिए। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि NAFD के लिए दुश्मन नंबर 1 किसी भी रूप में चीनी है, जैसा कि यह प्रतीत होता है। अनुसंधान से पता चला है कि संतृप्त वसा सहित वसा की मात्रा में बजाय कुल कैलोरी भार है, जो कि ये मतलब NAFLD के विकास का एक मजबूत निर्धारक है। अभी दोस्तों अगर मार्केट में देखें तो कई तरह की नई दवाइयाँ जो है वो वादा करती है कि उनकी प्रभावकारिता स्थापित करने के लिए दीर्घकालीन निदानिक परीक्षणों की आवश्यकता होती है। पर वो दवाइयाँ जो है वो लोग जो बोलते हैं कि आपको इससे जो फैटी लीवर है वो मिट जाएगा या फिर कम हो जाएगा या फिर नहीं होने की संभावना है, वो वाली दवाइयाँ बाज़ार से नहीं खरीदनी चाहिए। अगर फिर भी आपको ख़रीदना है तो उन्हें अपने डॉक्टर की सलाह के बिना कभी नहीं लेना चाहिए। पहले आप किसी अच्छे से डॉक्टर को बताइए, उसके बाद वो जो भी सलाह देता है उसके अनुसार ही इसके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों ये थी वो सभी जानकारियाँ फैटी लीवर के बारे में जो आपको जाननी बहुत ही ज़रूरी थी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही आगे हमारे वीडियो को इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर लगता है कि कई बुजुर्गों को इस वीडियो की ज़रूरत है तो उसके साथ अपना वीडियो ये शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।